प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी कार्य में। और यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो होने वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी बहुत ही हल्की इसकी परिभाषा है, बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है तो ये उपमेय है क्या, उपमान है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उपमेय बच्चों होता है हमारा प्रस्तुत चीज और उपमान होता है हमारा अप्रस्तुत चीज। अप्रस्तुत चीज की क्या कर ली जाए, संभावना कर ली जाए या कल्पना कर ली जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए हम देखते हैं उदाहरण। अब हमें बहुत सारी दिक्कत आती है बोर्ड में, जैसे कि हाई स्कूल में तो ऑप्शन दे रहा है वो, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन से अलंकार का उदाहरण है कौन से का नहीं है, हम बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अगर आपको उदाहरण का अर्थ भी पता नहीं है और साथ ही साथ आपको उदाहरण भी सही से याद नहीं है, क्योंकि उदाहरण तो वो लिखा हुआ देगा आपको, बस आपको पहचान के उसका गोला भरना है। तो हम कैसे पहचाने हाई स्कूल के बोर्ड में कि ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो तोड़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतापु परायो प्रभात। तो यहाँ पे हम जो मैंने रेड दे रखा है, मानो से हम पहचान ले सकते हैं। जैसे मानो नीलमणि, तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है नीलमणि की। और यहाँ पे अगला उदाहरण हमारा, गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मनु चंदन बिछाई के पौड़े साला ग्राम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उनका मुख है वो श्याम तिल, यानी कि जो काला तिल है उनके मुख पर बहुत अच्छा लग रहा है। अति का मतलब बहुत और अभिराम का मतलब सुंदर होता है, तो ऐसा मान लिया है उन्होंने। तो यहाँ पे मनु शब्द जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे मैंने रेड दे रखा है, वो इसकी क्या है, पहचान है। सारे उदाहरणों को अच्छे से देखिए और सारे उदाहरण नोट करिए। एक बार नोट करने के बाद आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मानो शब्द आ गया। तो मानो से हम पहचान लेंगे तुरंत, जहाँ पे मानो आ जाए। सबसे पहले हम उदाहरणों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि हाई स्कूल में जो है वो उदाहरण आपको देगा, सिर्फ आपसे हाँ या ना में टिक मांगेगा कि अगर सही कौन सा है। ये ऑप्शन देगा तुम्हें, 4 ऑप्शन देगा, उसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ये आपको लगा के आना है। जैसे कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दे दिया, तो उपमा अलंकार भी उसमें पूछा है ऑप्शन में, और रूपक अलंकार भी पूछा है, और हम कह सकते हैं कि आपसे अनुप्रास अलंकार भी पूछा है। तो कौन सा अलंकार लगा के आएंगे, सही पता होना चाहिए। तो इस अलंकार की जो पहचान है मैंने रेड लिख दी है। अगर जहाँ ये उदाहरण में आपको दिख जाए तो तुरंत आपको उत्प्रेक्षा अलंकार ही लगा के आना है। अगला उदाहरण देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो जहाँ पे जैसे आ जाए, जहाँ पे जैसे आ जाए तो भी क्या करना है हमें बच्चों, जैसे आ जाए, तो जैसे आ जाए तो भी हमें क्या लगा के आना है, हमें उत्प्रेक्षा अलंकार लगा के आना है। हरिमुख मनु मयंक, जहाँ पे मनु आ जाए वो भी कौन सा उदाहरण होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द दे रखे हैं मैंने, इनको आप रट लीजिए और सारे उदाहरणों को एक बार ध्यान से उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये रट लीजिए। आपको कोई भी उदाहरण आपका मिस नहीं होने वाला है, चाहे वो कहीं से भी दे दे, चाहे बुक वाला दे या ना दे, चाहे तुम्हारे सिलेबस में ये आया भी है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो कहीं से भी दे दे, लेकिन आपको ये वाले शब्द जरूर मिलेंगे। या तो मानो मिलेगा, या मनु मिलेगा, या मनु मिलेगा, या ज्यों मिलेगा, या त्यों भी मिल सकता है, जैसा तैसा, या जानो, जनु, तनु, जनु आदि शब्द इसके वाचक हैं। ये ही इसकी पहचान भी है और इसके वाचक शब्द हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप क्या कहते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम अगला वीडियो तैयार कर सकें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।